हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और जैसा कि आपने थंबनेल देखा, बिल्कुल आज हम लोग बात करने वाले परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की। दोस्तों, आप इस टॉपिक से बहुत पहले से वाकिफ़ है, कोई आज नई नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है या बहुत ज़्यादा पुराना भी है। जो नहीं समझ पा रहे उसके लिए भी और जो समझ रहे हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इस सेशन का फायदा उठा पाए, क्योंकि इस सेशन में मैं कंसेप्ट के साथ टोटल इस टॉपिक से रिलेटेड 21 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसी सेशन में, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस सेशन की। परमाणु संख्या और परमाणु भार को पढ़ने से पहले हमको एक छोटा सा कंसेप्ट लेना होगा। किसके बारे में? परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। आप सबों को पता है, इसको बार बार आप रिपीट करते आए, पढ़ते आए बचपन से, कि परमाणु जो होता है वो किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। किसी भी तत्व का क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारी क्या हैं? तत्व हैं। और इन सारे तत्वों का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है वो ये कि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? गोलीय होता है, एस्फेरिकल होता है। और परमाणु का आकार आपसे अगर मीटर में पूछे, साइज में पूछे, तो आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। अब परमाणु की अगर हम व्यवस्था करते हैं या फिर उसके अवयव की बात करते हैं, तो आपको पता है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप की, मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन वाले चैप्टर में इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट किया। जो अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आप सबको पता है कि परमाणु जो डाल्टन से आपका परमाणु सिद्धांत दिया था उसके अनुसार क्या था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन आज के डेट में परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके परमाणु का अवयव है, एटम का क्या है? अवयव है। ठीक है। दूसरा चीज, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि बेसिक सा हम लोग का माइंड क्या कहता है कि चलो ठीक है सर, मान लिया परमाणु के 3 अवयव हैं, 3 मौलिक कण हैं, दैट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में अरेंज किस तरह से रहते हैं या रहते कहां पे हैं? जबकि आपने बताया कि परमाणु का आकार गोलीय होता है, एस्फेरिकल होता है। तो बाबू, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि परमाणु जो होता है वो गोलीय होता है और इसके बीच में, केंद्र में नाभिक होते हैं। और इस नाभिक में जो होता है ये टोटल धन आवेश होते हैं। क्या होते हैं? टोटल धन आवेश। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटॉन अवेलेबल रहता है और न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन धन आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो किसी भी एटम के नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में, कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो समझ गया कि न्यूक्लियस में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? तो आप न्यूक्लियस के चारों ओर देख रहे होंगे वृत्ताकार पथ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्ताकार रास्ता। और इसी वृत्ताकार रास्ता को हम लोग कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। इतने नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अस्थायी रूप से मौजूद होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में घूमते रहते हैं। तो परमाणु में गतिशील कण आपसे कभी पूछे तो इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और जनरली कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो आप कहेंगे नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। आपके मन में खट से एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर परमाणु का खोज किसने किया? तो बाबू, जब परमाणु की खोज की बात करते तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जो एक ऑथराइज कंटेंट मिला था वो डाल्टन के थ्रू मिला था, जॉन डाल्टन के थ्रू। और इन्होंने पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया भी था। तो हम लोग क्या कहते हैं कि परमाणु का आविष्कार कौन किया? तो जॉन डाल्टन। और दूसरा, उसके नाभिक का आविष्कार कौन किया? रदरफोर्ड। परमाणु का आकार कितना होगा? पूरे परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। अब इसके नाभिक का आकार कितना होगा? तो 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका परमाणु का एक बेसिक
इंफॉर्मेशन होता है जो आपके पास होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्रोमियम और मैग्नीज यहाँ पे मैंने बताया, ये सारे तत्व हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तत्व किस आपका जो तत्व होगा उसका जो सबसे सूक्ष्म कण होगा उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। दैट मीन्स अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु होंगे, और अलग अलग परमाणु होंगे तो उसकी परमाणु संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उसकी परमाणु संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और परमाणु भार भी क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दोनों को समझना कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु भार क्या होता है। आइए दोस्तों, परमाणु संख्या और परमाणु भार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन सब को बनाने के लिए आपको बस इतना सा कंसेप्ट चाहिए। आप यकीन मानो, इस कंसेप्ट के बाद आपको मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा और वो सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपको पता चलेगा कि इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या सिर्फ इतना ही कंसेप्ट चाहिए था। देखिए, आप सब इनसे वाकिफ हैं पहले से भी, मैं फिर भी रिकॉल कर रहा हूं इसका, कि जब आप परमाणु संख्या की बात करते हो, एटॉमिक नंबर की बात करते हो, तो सीधा सीधा अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी एटम होगा, कोई भी परमाणु होगा, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा। तो सिंपल वे में क्या कहते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, मतलब कोई भी परमाणु होगा उसके नाभिक में जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाएगी। बस याद रखना ये दोस्तों कि परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम Z इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, तो आप कह सकते हो Z इक्वल्स टू परमाणु प्रोटॉन की संख्या। एक चीज और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया कि नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होते हैं, और इसी धन आवेशित को हम लोग नाभिकीय आवेश कहते हैं। और ये आवेश जो है प्रोटॉन के चलते होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। फलतः हम लोग ये कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग नाभिकीय आवेश कह सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे Z इक्वल टू नाभिकीय आवेश भी लिखा हुआ दिखा मिलेगा आपको, तो आपको घबराना नहीं है, वो सही है। दूसरा चीज और आपको ये भी पता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, और परमाणु के जो अवयव है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। फलतः इन दोनों की संख्या इक्वल होती है, जिसके चलते परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब आप Z इक्वल्स टू प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आप कहोगे ही कहोगे, साथ साथ आप ये कह सकते हो कि जिस परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो आप Z इक्वल टू P इक्वल टू E कह दो तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आप कह सकते हो कि P प्रोटॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये बार बार आपके माइंड में आता होगा कि सर परमाणु संख्या को खोजा किसने। तो जब हम परमाणु संख्या की खोज की बात करते हैं तो आप सबों को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो आधार क्या है, परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, मोसले ने बताया था। सो हम लोग मोसले को परमाणु संख्या का जनक कहते हैं। इस चीज को आप अपने माइंड में याद रखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु संख्या किसी भी तत्व का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है आपका, उसकी जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वो होती है। ठीक है, अब आते हैं परमाणु भार पर, एटॉमिक मास पर। आप सबों को पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो आप क्या कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है, और परमाणु भार को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहां पे देख रहे होंगे, मैंने डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, उसके योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं A से। आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन को N से। तो A इक्वल्स टू P प्लस N लिख सकते हैं। और बाबू P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको ये न्यूक्लियॉन संख्या के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, न्यूक्लियॉन संख्या के रूप में मिलेगा। तो अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि परमाणु भार इक्वल टू न्यूक्लियॉन की संख्या, तो आपको घबराना नहीं है। ये इतनी सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। एक चीज और याद रखना है कि परमाणु संख्या कभी भी आपका भिन्न में नहीं आएगा।
कभी भी वो भिन्न में नहीं होगा। जब भी होगा तो वो हमेशा होल नंबर होगा, मतलब आपका पूर्ण संख्या होगा। जबकि जो परमाणु भार है ये पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। तो दोस्तों परमाणु भार और परमाणु संख्या के आधार पे क्वेश्चन बनाने के लिए इतनी आपकी टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन आप खुद देखोगे बहुत ही इजी वे में बनेगा। देखते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप देख ही रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है। आप जरा सा ऑप्शन को पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट रिसेंटली बताया है किसी भी परमाणु के 3 भाग होते हैं, 3 अवयव होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों परमाणु के भाग हैं, अवयव हैं, और बाकी के जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो नहीं होंगे। आपके ऑप्शन में दिख रहा है, आपका 2 का जो आंसर है वो डी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है फोटोन, ये परमाणु का भाग नहीं है। अब आप लोगों में से बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फोटोन क्या है। तो आपको पता है कि प्रकाश जब एक जगह से दूसरे जगह गमन करती है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा के इसी छोटे छोटे पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसी स्लाइड में, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि परमाणु नाभिक के अवयव है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया परमाणु के 3 अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि परमाणु के नाभिक के कौन से अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है उसके कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो नाभिक के अवयव यहाँ पे 2 हुए, कौन कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपने ऑप्शन में अगर आए हम तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 का आंसर आपका सी होगा। और अभी 4 बहुत ही लॉलीपॉप वाला आपका क्वेश्चन है ये। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, आते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था। तो आपको जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और परमाणु नाभिक के खोज करने के चलते ही रदरफोर्ड को हम लोग नाभिकीय फिजिक्स के पिता कहते हैं। और साथ ही साथ डाल्टन, तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और आइंस्टीन E=mc² का फार्मूला दिया था, जिसको हम लोग सापेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं, और इससे ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन ये पूछा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपसे जब भी कभी भी क्वेश्चन द्रव्यमान संख्या को लेकर के पूछा जाए तो आप सिंपली वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना, वही उस परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन तो है आपका, और 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन। हमको निकालना क्या है, परमाणु द्रव्यमान A से सूचित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न है आपका। जरा सा देखेंगे कि 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार, ध्यान दीजिएगा वहां पे आपसे द्रव्यमान संख्या पूछा तो भी हमने उसका परमाणविक भार ही निकाला, परमाणु भार ही निकाला। यहाँ पे ओपनली आपसे पूछ दिया है परमाणविक भार क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल दोनों सेम पैटर्न के हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग है आपका। तो यही चीज आपका पकड़ना होता है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। तो आपको पता है कि परमाणु भार A= क्या होता है भैया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपके इस क्वेश्चन में कितना प्रोटॉन है, आपके इस क्वेश्चन में 10 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितना है, 12। दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। मतलब 9 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले इस स्लाइड में आपको 16 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप गौर से देखना।
16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर किसी भी परमाणु में, जैसे कि आपका ये क्लोरीन का परमाणु दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में 137 दिया है, 137 नहीं होता है। क्लोरीन के समस्थानिक एक ऐसे होते हैं जिसका परमाणु भार 37 होता है, लेकिन 137 नहीं होता, 137 नहीं होता। तो इसको हम लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पे ये 17 और यहाँ पे 37 दिया है, तो याद रखेंगे इसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये क्लोरीन का परमाणु संख्या है, और ये वाला जो है ये इसका क्या है? परमाणु भार है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। जब आप इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कण में 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन होते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो और किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो 20 और 18 कितना हो जाता है आपका? 38 हो जाता है। आप जरा सा ऑप्शन पे गौर फरमाओ तो आप देखो कि ऊपर में किसका है, आपको नजर आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आर्गन है, क्योंकि आर्गन के ऊपर में क्या है? 38, और मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसी में आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती है। अब कोई भी तत्व का जो परमाणु संख्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर, अभी हम लोग परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। और क्या कहते हैं कि जेड इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। ये आपको पता है, जेड इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर का क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती है। आपका ऑप्शन दिया है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता। और आपको पता है कि हम लोग जब किसी भी तत्व का संयोजकता निकालते हैं तो वो भी किस पे निकालते हैं? संयोजकता भी निकालते हैं परमाणु संख्या पर। किस पे निकालते हैं? परमाणु संख्या पे। एक चीज और आपको पता है कि परमाणु संख्या पे संयोजकता निकालते हैं, साथ ही साथ जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E होता है। ये भी आपको पता है कि परमाणु संख्या इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित कर सकती है, प्रोटॉन की संख्या निर्धारित कर सकती है, उसकी संयोजकता को निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को निर्धारित नहीं कर सकती है। दैट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17 का ए हो जाएगा आपका आंसर, कि वो न्यूट्रॉन की संख्या को निर्धारित नहीं करती है। 18 नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में व्यक्त किए जाते हैं। दोस्तों आपको मैंने मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस में या कहीं पे डिस्कस जरूर किया होगा। अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो सिंपल आप याद रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी स्लाइड का 19 नंबर क्वेश्चन। एक आपका बचा रह गया था क्वेश्चन। ये 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। आप सबों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होगा। यहाँ पे आपसे सिंगल प्रोटॉन पूछा है। ये भी कहाँ उपस्थित होंगे? नाभिक में भी नाभिक में ही होंगे। तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक, नाभिक और कक्षक दोनों में। तो नाभिक और कक्षक दोनों में तो हो नहीं सकता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है, नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। तो नाभिक के भीतर रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, जो आपके NDA 2010 में आया हुआ था क्वेश्चन। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम लोग लेफ्टिनेंट वगैरह के लिए एग्जाम देते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था 24 नंबर का क्वेश्चन, क्या कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से सारे ऑप्शन को आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। क्या होगा? तो आपको सिंपल पता है कि जब भी ये ऑप्शन दिया है तो परमाणु के नाभिक से दिया है और परमाणु के नाभिक में बस दो ही चीज रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा, जो आपके CDS जो हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन दिया है, विभिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है। विभिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्याएं समान नहीं हो सकती है, सिर्फ संभारिक जो होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। यह भी आपका क्या है कि सही है कि परमाणु द्रव्यमान हर एक तत्व का अलग अलग होता है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यह भी बात सही है कि किसी तत्व के कोई एक सिंगल तत्व होगा और उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो लगभग समान होगी। जब आप समस्थानिक की बात करेंगे उस कंडीशन में भी तो भी। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन पूछा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या वैरी करता है किस पे? एटॉमिक मास पे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है 26 नंबर का क्वेश्चन। आप जरा सा इसको गौर से देखना। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो आप बिल्कुल कहोगे, अब आपको याद हो गई होगी कि सर प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ज़्यादातर हम लोग हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है, लेकिन ऑथराइजेशन मिला हुआ है। क्योंकि परमाणु संख्या इक्वल्स टू हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कह रहा है? इसी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 27 को कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मैंने आपको बताया कि किसी तत्व का जो मौलिक गुण होगा वो उसका परमाणु संख्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा परमाणु क्रमांक 27 का आंसर आपका होगा डी। बाकी के घनत्व दिए हुए हैं, आप सबको पता है कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्वथनांक, जिस चीज पर कोई द्रव आपका उबलना शुरू कर देता है, द्रव्यमान आप लोग समझ ही रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? देखो, अब यहाँ पे परमाणु संख्या से रिलेट करके जब क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु संख्या को याद रखना है। बाद बाकी आप अगर सेट बनाते हो, सेट प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो एग्जाम में आने वाले ऑप्शंस होते हैं उसका परमाणु संख्या खुद ब खुद पता चल जाता है। आप देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या पूछ रहा है फास्फोरस की तुलना में अधिक है, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आप सबों को पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। आपका सिलिकॉन दिया हुआ है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। क्लोरीन का होता है 17 और मैग्नीशियम का होता है आपका 12। ये आपका परमाणु संख्या होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो फास्फोरस का 15 है और फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन का क्या है? अधिक है। तो आपका आंसर होगा 28 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे 29 नंबर क्वेश्चन इसी स्लाइड में पूछा है दोस्तों। पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होगी? नियोन की तुलना में अधिक होगी। दोस्तों आपको पता है कि नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 10। और आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का आपका परमाणु संख्या होता है 8। मैग्नीशियम का अभी जस्ट आपने देखा कितना होता है? 12। और नाइट्रोजन का होता है 7। बोरॉन का होता है 5। आपसे पूछा है कि नियोन की तुलना में अधिक है, तो नियोन की तुलना में मैग्नीशियम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अधिक है। मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 का बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है
वो आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। यहाँ पे ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए इसको आपको याद रखने की जरूरत है। दोस्तों आपको पता है कि आयरन जो है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है, तो हमको इस चारों ऑप्शन का परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। तो आपका इस चारों ऑप्शन में पहला दिया है मैग्नीज, दूसरा दिया है कोबाल्ट, तीसरा दिया है कैल्शियम, चौथा दिया है आपका क्रोमियम। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नीज होता है इसका परमाणु संख्या होता है 25। कितना परमाणु संख्या होता है, 25। कैल्शियम का परमाणु संख्या आप सबों को पता होगा 20 होता है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है और क्रोमियम जो होता है वो आपका 24 होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। आयरन की तुलना में आयरन का परमाणु संख्या 26 है और कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है। मतलब आपका जो आंसर होगा 30 का, वो 30 का आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में दोस्तों आपको 31 से लेकर के 35 नंबर तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस का आप लेवल देख रहे होंगे। अगर आपके पास जरूरी समझ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए वो है, तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन 31 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि सर निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। क्लोरीन आप सबों को पता है कि परमाणु संख्या इसकी 17 होती है। पहला ऑप्शन आपका पोटेशियम है, इसका 19 होता है। दूसरा ऑप्शन आपका सल्फर है, सल्फर 16 होता है। एल्युमिनियम 13 होता है और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। आपसे पूछा है क्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो क्लोरीन की तुलना में क्लोरीन 17 है और पोटेशियम कितना है आपका 19। ऑप्शन नंबर ए आपके 31 का सही आंसर है। नेक्स्ट आपको इसी में क्वेश्चन पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। आप सबों को पता है कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, 12। नियोन का कितना होता है, तो सर 10 होता है। फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन का कितना होता है सर, तो हम लोग कहते हैं 9 होता है। आपका सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 11 होता है। एल्युमिनियम कितना होता है, 13। आपसे पूछा है किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या किसकी तुलना में अधिक है, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। 32 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर आंसर। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपसे क्या पूछा है कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो आप सबों को पता है, एक लॉजिक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व है जब वो धन आयन या ऋण आयन का फॉर्मेशन करता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है, क्योंकि गतिशील कण जो हैं, जो हस्तांतरित कण है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकल रहा है तो मतलब वो धन आयन फॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है धनायन के केस में। ऋणायन के केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आपको पता है कि कोई भी धातु, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन फॉर्म करेगी, निगेटिव आयन फॉर्म करेगी। तो निगेटिव ऋणायन फॉर्म करने के कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब धन आयन के कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। ऋण आयन के कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन की संख्या कम होगी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। आप ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। तो 33 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को क्या कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है। द्रव्यमान संख्या आपसे दे दिया हुआ है, ए कितना है
23 है। और परमाणविक संख्या आपसे Z भी कितना दे दिया है, आपका Z दे दिया है 11 है, तो उसमें होंगे, तो उसमें क्या सब होगा। तो देखो परमाणु संख्या दे दिया है, तो आपका परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। दैट मीन्स क्या कि जितना इसकी परमाणु संख्या उतना ही इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन। और आपको पता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन भी होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के केस में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि A = P + N होता है, 23 है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो 23 = हम P यहां पे दे सकते हैं दोस्तों, P हमको पता है 11, और हम यहां पे N लिख सकते हैं। N आपका 23 - 11 कितना हो जाएगा, 12, मतलब 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा, 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, 34 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 35 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है कि एक परमाणु की संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन दिया हुआ है ना, तो प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या है। तो आपका 10 प्रोटॉन है, तो उस परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या, ए से रिप्रेजेंट कर दे द्रव्यमान संख्या को, कितना होता है, तो 12 है द्रव्यमान संख्या। आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भैया A = P + N होता है। आपका A 12 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन आपसे पूछा है, तो न्यूट्रॉन 6 ना हो जाएगा आपसे, मतलब 36 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। Fe के न्यूक्लियस मतलब लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, और आपको पता है कि लोहा का परमाणु संख्या भी 26 ही होता है। पूछ रहा है आपसे कि Fe2+ अगर ये बनेगा, Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब धन आयन फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये 2+ दिखा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो भैया जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि इसकी परमाणु संख्या है 26, तो इसमें प्रोटॉन भी है 26, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है 26, और ये 2+ दिखा रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, क्योंकि लॉस करने वाला जो तत्व होता है वो धनायन फॉर्म करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये 26 - 2 कर लो, इसका आंसर आपका 24 आ जाएगा। 37 का आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 24 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी परमाणु संख्या और परमाणु भार से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके टॉपिक के कंसेप्ट थे, वो सारे चीज़ अगर आपको इतनी सी बात याद रखती है तो आपने अभी जस्ट देखा कि डिफरेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिस के लिए होता है, रिवीजन के लिए होता है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड हो जाए और आप चीज़ों को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करके रख पाओ ज़्यादा दिन तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम से, किसी भी एग्जाम से रिलेवेंट आपको कोई भी वीडियो मटेरियल्स मिले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका पूर्णतः लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों हम लोग अपने अगले सेशन में। और एक चीज हाँ, आप लोगों का बचा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 जो कि आपका बहुत जल्द आने वाला है।